नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में 23 नवंबर ता 1 दिसंबर वोटर स्लिप की तकसीम। स्लिप से महरूम वोटर्स के लिए पोलिंग बूथ पर हेल्प डेस्क की सहूलत। सिद्दीपेट से हरीश राव 1 लाख वोटों से कामयाब होंगे। सिद्दीपेट और करीमनगर में टीआरएस के जलसों से केसीआर का खिताब। रुकने पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी ने टीआरएस पार्टी छोड़ दी। इंतखाबात से पहले केसीआर को धक्का, कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। बैंड रियासती सारिकों की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 130 तोले तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी और 120 गाड़ियां जब्त। इनकम टैक्स महकमे का ओहदेदार रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। और मिट्टूगुड़े में मेट्रो रेल के पिल्लर से बेकाबू बाइक टकरा गई। बीटेक के 3 तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि 23 नवंबर तक 1 दिसंबर वोटर स्लिप तकसीम की जाएंगी। हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्कों के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में वोटर स्लिप की तकसीम और दीगर उमूर पर जहनसाजी की गई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने कहा कि अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स वोटर स्लिप मौसर अंदाज में तकसीम करें तो 15 ता 20% वोटिंग में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर वोटर स्लिप तकसीम के दौरान कोई घर पर मौजूद ना हो तो उन्हें पोलिंग के दिन राय दहिंदों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क कायम रहेंगे। वहां से वोटर लिस्ट हासिल की जा सकती है। बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी बराबर नहीं निभाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 कारण हो सकते हैं, 10 वजह हो सकते हैं, एक नहीं है। एक तो है कि बहुत सारे लोग कभी कभी एनरोलमेंट में छूट जाते हैं, है ना। कोई डेड वोटर्स है, वो रोल में पड़ा हुआ है। आपको मालूम है 3 लाख से ज़्यादा स्टेट में हमने नाम निकाले हैं डेड वोटर्स के। तो वो सब से भी वोटिंग शातम बढ़ेगा, मेरे ख्याल से परसेंटेज बढ़ेगा। बट एक रीज़न ये भी है कि अगर वोटर्स को जा कर के हम ठीक से कांटेक्ट नहीं करते हैं, वोटर स्लिप्स नहीं देते हैं, तो भी थोड़ा सा मन में जो है वो एक रह जाता है कि हमारा क्या हुआ, हमारा नाम है कि नहीं। यहाँ अगर आपको वोटिंग स्लिप देने के लिए बीएलओ पर्सनली आके कहे कि भाई ये देखिए आपका वोटिंग स्लिप है, ये देखिए यहाँ पे आपका पोलिंग स्टेशन है, आप ज़रूर आइए 7 तारीख को। शादी में भी कोई नहीं आता अगर कार्ड नहीं भेजिएगा, वोटिंग में भी नहीं आते कुछ लोग, कार्ड नहीं मिलता। तो फर्स्ट फैसिलिटेशन डेस्क, कई सारे लोग अगर घर पे नहीं मिलते हैं, किसी वजह से उस दिन बाहर गए हुए, शहर के बाहर हैं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो उनके जो स्लिप्स हैं वो आरओ साहब के पास पड़े रहेंगे। पोलिंग के दिन वो हम उसको क्या कहते हैं, पोलिंग बूथ के बाहर एक फैसिलिटेशन डेस्क बना करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी तरफ रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि रियासत में इस बार असेंबली इंतखाबात में 7,45,838 नए वोटर शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जुमला वोटर्स की तादाद 2,80,00,000 है। उन्होंने बताया कि जो वोटर लिस्ट जारी की जाएगी उसके मुताबिक ही इंतखाबात होंगे। रजत कुमार ने कहा कि रियासत भर में 32,796 पोलिंग मराकज़ होंगे, 9,415 सर्विस वोटर्स हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के इंतजामात के लिए 1,60,509 अमले की निशानदेही की गई है। रजत कुमार ने बताया कि बाद असेंबली हल्क़ाजात में अमले की कमी महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए 3,583 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई। पोलिंग के दिन 48,000 पुलिस अमले को तैनात किया जाएगा।
उनका कहना था कि अब तक रियासत में 90 करोड़ 72 लाख रुपए नकद रकम जब्त की जा चुकी है। 77 करोड़ 38 लाख रुपए की शराब भी जब्त हुई है। रजत कुमार ने कहा कि इंतखाबी मुहिम की गाड़ियों और पुलिस की गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। हल्का मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बराला के खलफनामे के साथ छेड़छाड़ करते हुए सियासत अखबार ने खबर शाये की थी, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस सिलसिले में रजत कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इसका सख्त नोट लिया है और अखबार से इस सिलसिले में वजाहत तलब की जाएगी। अगर गलती पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एमएलए एक एफिडेविट दाखिल किया है, उसको एक अखबार ने गलत छापा है बैफरकेट करते हुए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अखबार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई कंप्लेंट आएगी या उनके खिलाफ हुई है आपका? नहीं, अखबार में लिखा गया है, तो अगर आया है तो उसको हम एग्जामिन करेंगे। हम अखबार से मंगवाएंगे एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपने ऐसे गलत छाप दिया है। वो तो एंटी पब्लिसिटी हो जाएगा, वो मॉडल कोड कंडक्ट के खिलाफ आ जाएगा। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 2 साल के अंदर सिद्दीपेट को रेल खिदमात फराहम की जाएंगी। सिद्दीपेट और दुबाक के असम्बली हल्क़ाजात के उम्मीदवारों रामलिंगा रेड्डी और हरीश राव के मुश्तरका इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि दोनों उम्मीदवार 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। टीआरएस यहां का इंतखाब जीत चुकी है। इस मौके पर केसीआर ने एक बार फिर कहा कि उनकी हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने का कारनामा अंजाम दिया है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में किसानों को कई मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन आज तेलंगाना में किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत सहूलत फराहम की जा रही है। केसीआर ने आईकेपी मुलाजमतों को भी मुस्तकिल करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने वादा किया कि बदउनवानियों और धांधलियों से पाक स्कीमों को रूबामल लाया जाएगा। केसीआर का कहना था कि आंगनवाड़ी हो या फिर होमगार्ड, दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में ज्यादा तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। तेलंगाना के कारगुजार वजीर केटी रामाराव कल से अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में रोड शो मुनाकिद करेंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियों से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए केटीआर के प्रोग्रामों को खतियत दी। 22 नवंबर से 29 नवंबर तक केटीआर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शोज में हिस्सा लेंगे। 22 नवंबर को उपल कंटोनमेंट में, 23 नवंबर को महेश्वरम एलबी नगर, 24 को जुबली हिल सनत नगर में, 26 नवंबर को गोशा महल और खैरताबाद में, 27 नवंबर को राजेंद्र नगर और शेरलिंगमपल्ली में, 28 को अंबरपेट और मुशीराबाद में, 29 नवंबर को खुतबुल्लापुर और कोकटपल्ली में केटीआर के रोड शोज होंगे। रोड शोज के इख्तिताम के बाद 3 दिसंबर को परेड ग्राउंड पर जलसे आम मुनाकिद होगा। इंतखाबात से कबल केसीआर को एक जबरदस्त धक्का लगा है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट चेवड़ला के विश्वेश्वर रेड्डी ने टीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी सदर को 3 सफ़ात पर मकतूब लिखते हुए वजाहत की कि तेलंगाना के हकीकी जहदकारों को नज़रअंदाज कर दिया गया, उनके हामियों को पार्टी में मौजू मुकाम नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से महेंद्र रेड्डी से उनके इख्तलाफात भी चल रहे थे, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि वह बहुत जल्द रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से भी इस्तीफा दे देंगे। वाज़ेह है कि विश्वेश्वर रेड्डी 2014 में कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए थे। इस बात का कवी इम्कान है कि विश्वेश्वर रेड्डी फिर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कुलहिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान खुशबू ने कहा कि इंतखाबात में केसीआर 0 हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में खवातीन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना था कि केसीआर ने चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि कमीशन मैन बनकर काम किया है। केसीआर सिर्फ दौलतमंदों से दोस्ती रखते हैं। खुशबू ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के मौके पर साड़ियों में 222 करोड़ रुपए की बदनवानी हुई। उनका कहना था कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम करती है। दूसरी तरफ तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की स्टार कैंपेनर विजय शांति ने पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी के जलसे के लिए जारी किए गए इश्तिहारी पोस्टर में किसी दूसरी खातून की तस्वीर न होने पर एतराज किया है। विजय शांति का कहना था कि क्या सोनिया गांधी के जलसे में सिर्फ मर्द ही शिरकत करेंगे।
उनका कहना था कि जब हम केसीआर की हुकूमत में एक भी खातून वजीर न होने को लेकर एहतजाज और एतराज करते हैं तो हमारी पार्टी के पोस्टर में खातून की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई। बीजेपी के कौमी तर्जुमान जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस ने सिर्फ समाजी इंसाफ का नारा दिया लेकिन इंसाफ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ही वह जमात है जिसने समाजी इंसाफ के मुताबिक उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस, कांग्रेस और हलीफ जमातें इख्तिदार की हवस के लिए उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये तमाम खानदानी पार्टियां बन चुकी हैं। नरसिम्हा राव ने कहा कि टीआरएस की मुतबादिल कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातें नहीं बल्कि बीजेपी है। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अवाम मुतबादिल के तौर पर बीजेपी को देख रहे हैं। मीट द प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टिकटों के मामले में दीगर पार्टियों में नाइंसाफी हुई है। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी तमाम तबकात के साथ इंसाफ कर रही है और मंशूर में भी तमाम तबकात को एक सा इंसाफ करेगी। उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन के अंदर मंशूर जारी किया जाएगा। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मस्जिद जो कि बड़ी सियासी ताकत रखती है उसे इंतखाबी मुहिम से रोकने के लिए अब तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। निर्मल में गुज़श्ता मुनक्किदा जलसे में मस्जिद के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया कि निर्मल में उन्हें जलसे में आने से रोकने के लिए 25 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि जिस किसी ने उन्हें पेशकश की है उसका सबूत उसकी आवाज़ में मौजूद है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस कभी सौदा नहीं करती, उसके सामने सिर्फ कौम और मिल्लत का मफाद अजीज है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में कांग्रेस और तेलुगु देशम के इत्तेहाद को भी तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने निर्मल में नौजवानों के जोश व खरोश को करार पेश किया। कांग्रेस के मुकामी लीडर ने भैंसा के मजलिस के लीडर जाबिर अहमद को फोन करते हुए मजलिस के जलसे को रोकने के लिए 25 लाख रुपए की रकम की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार इस बारे में तरदीद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फोन पर जाबिर अहमद से जो कुछ कहा वो अब सबके सामने आ चुका है। के उस जोश और जज्बे को देखना चाहता हूं जो निर्मल में आया तो 200 मोटरसाइकिल पर नौजवान आगे जिसको मैं कभी नहीं देखा। ये जज्बा पैदा करना चाहता हूं मैं। मेरी लड़ाई यही है कि इंसाफ हो, इज्जत के साथ इंसाफ हो। और ये कांग्रेसी, इनको बड़ा गुरूर है अपनी दौलत का। अरे तुम हमको क्या दोगे? ताजमहल हम बनाए तुम हमको देते। चार मीनार, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये निर्मल का किला, अरे चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। मेरे भाई ये फर्क है। देखो आप, मजलिस का जलसा रोकने के लिए 25 लाख पार्टी फंड देता हूं। अरे याद रखो मेरे दोस्तों, जो पार्टी इस तरह का काम कर रही है, क्या नाम है जी उसका? ठीक है, अब तुम्हारा पीछा ही करना पड़ेगा। अब पीछा ही पड़ेंगे तुम्हारा। 25 लाख मेरे भाई, ये इनकी गुरूर की निशानी है। और अगर कल कोई इनकार करेगा तो याद रखो, आडियो है पप्पा का तुम्हारे, और तुम्हारे बाप को जाके बोलना। हेलो भाई, नमस्ते। राम राव। हाँ साहब बोलिए साहब। कहाँ है? ऑफिस में है? ऐसा अब भी आया, घर पे हूँ साहब। घर पे है जी? हाँ साहब बोलिए। कोई नहीं है ना? कोई, मैं घर पे अकेला हूँ। तो कुछ नहीं समझते ना, मैं बोले तो? हाँ बोलिए। महेश्वर रेड्डी अभी आया। अच्छा, हेलो। हाँ बोलिए साहब। महेश्वर रेड्डी आया। हाँ 25 दे तुम बोला, आप जरा प्रोग्राम
रुको मेरी बात। आप ये मेरे से नहीं होता था। उन्होंने 25 लाख नहीं 50 लाख भी दे तो मैं नहीं कर सकता। तो कैसा रुका थे? नहीं होता था। वो साहब को नहीं बोल सकते ये बात। आप एक अच्छे आदमी है बोल के मैं पैसों में लालच में कभी कुछ करा नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं से पार्टी सबको वहाँ जाओ बोलो। नहीं वो उसको जाके कुछ भी कर लो बोल को। मगर या मैं नहीं साहब बगैर रूट का कैसे जाएंगे हम? नहीं साहब मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। भाई वो धंधे में हूँ नहीं, मुझे मालूम नहीं। पैसा मैं अगर करने बैठा तो करोड़पति बनता था। वो मैं जो इज्जत से मेरी पार्टी में है वो मुकाम मुझे आज भी मेरे साथ के पास है। बस होता ही हुआ ना बस मुझे। वो मैं इधर आओ उधर जाओ। वो नाजर का मोइन करता था। कांग्रेस वाले बुलाओ बोलते थे, उन्हें नक्कू बुलाओ बोल के बोलता था साहब। वो मेरे से नहीं होता था। प्लीज माफी चाहता हूँ। आपको डायरेक्ट जाके मिलो। नहीं डायरेक्ट जाके मिलो बोलो। बहुत आदमी आके मिल रहे। हाँ नहीं तुम ग्रीन सिग्नल दिए तो जरा बोल दिए तो। देखो साहब मैं आपके वास्ते बड़ी मुश्किल से साहब को ठंडा करा सू। मैं वो बोल दिया। आप तो बोल दिए कि तुम जाबिर वहां से आ जाना रहना नहीं। हाँ मगर मुझे यहाँ का लोकल का मेरी पॉलिटिक्स देखना है, मेरी जमात को मजबूत करना है बोल के मैं आपको सपोर्ट करूँ। हाँ आज भी मैं बोला ना साहब, अगर मैं खाली बोल जाता तो KTR 50 लाख में 1 करोड़ रुपए भेजाता मुसलमानों का, जाबिर के हाथ पे छोड़ देता। मगर मैं वो चीज करना नहीं चाहता। जो इज्जत मिली जमात से मुझे वो इज्जत से मैं हटा तो बस हमारे दम तक। मैं ये 25 लाख 50 लाख इनका काम कैसा होना, काम कैसा करा? मैं आपका काम हो रहा। मेरे साहब पैसा भी मेरे वास्ते थोड़ा ठंडा पड़े सो है, वही बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी है सुने के नहीं साहब। हाँ माफी चाहता हूँ। मुझे वो चीजें नहीं वैसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। नहीं मुझे लालच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 25 इन्होंने 50 लाख दिए हुए तो मैं धंधे में नहीं जा सकता। प्लीज मैं बोला बोल के कुछ मत समझो भाई। नहीं मैं देखो मैं आपके वास्ते साहब को मैं गालियां खा लिया, कुछ भी खा लिया, गुस्से में थे, थोड़े ठंडे हो गए। अब मुझे थोड़ा सुकून हुआ सोने के नहीं। तो मैं बहुत परेशान था सोने के नहीं। मुझे यहाँ से किसी तरीके से भी विठल रेड्डी को हराना है। मैं साहब के पाँव पढ़ ले बोल तो पढ़ लिया मैं आपको सुने के नहीं। मगर ये महेश रेड्डी का IK रेड्डी का वैसे मेरे पास बहुत ऑफर आते, मगर मैं वो चीज में पढ़ता ही नहीं, मुझे मालूम भी नहीं साहब। निर्मल के खानापुर असेंबली हलके से TRS की उम्मीदवार रेखा नायक के पर्चे नामजदगी को अधूरा जमा कराए जाने की इत्तला मिली है। बताया जा रहा है कि रेखा नायक के पर्चे नामजदगी के बारे में रिटर्निंग ओहदेदार ने कलेक्टर से भी सलाह मशवरा किया है और अब अपोजिशन की तरफ से रेखा नायक के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। मालूम हुआ है कि रेखा नायक ने अपने पर्चे नामजदगी के 3 सेट दाखिल किए थे, जिसमें से एक कॉलम को छोड़ दिया गया। उनके एक कॉलम को छोड़ देने की वजह से उनके पर्चे नामजदगी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। TRS के लीडर जी रामचंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत की 119 नशिस्तों के लिए 130 उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए जी रामचंद्र ने कहा कि इससे वाज़ेह होता है कि महाकुटुंबी संजीदा इत्तेहाद नहीं है। रामचंद्र का कहना था कि महाकुटुंबी इत्तेहाद टिमटिमाता हुआ चिराग है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। उनका दावा था कि TRS पार्टी इंतखाबात में वन वे कामयाबी हासिल करने जा रही है। रामचंद्र ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का यकीन है कि वो अकेले किसी भी तरह से TRS का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए दूसरों के साथ इत्तेहाद करते हुए मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन ये मुकाबला एक तरफा साबित होगा। TRS के रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के BC तबके के साथ इंसाफ करने का दावा खोखला साबित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 34 नशिस्तें देने का वादा करके मुकर गई। उनका कहना था कि पुनाला लक्ष्मैया को परेशान करके टिकट दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टिकट फरोख्त करने वाली लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। नरसैया गौड़ ने कहा कि TRS दोबारा इख्तियार में आएगी तो BCs को मजीद तरक्की दी जाएगी। मुस्तफ़ा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, इन सदाओं के साथ शहर में जश्न मिलादुन नबी का जोश खरोश उरूज पर पहुंच गया है। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा है। हर तरफ रोशनियां और सब्ज परचम नजर आ रहे हैं। जश्न मिलाद के सिलसिले में मसाजिद और दूसरे मुकामात को
जलसों और नेमतों की नातों की महफिल से सजाया गया है। मसाजिद को भी खूबसूरत तौर पर सजाया गया। बाज़ मकामात पर तस्वीरी नुमाइश का भी अहतमाम किया गया। कई मकामात पर ताम का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की तरफ से खून के अतिया कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। शहर की हर गली में रौनक देखी जा रही है। रोशनियों से जगमगाते शहर में रूह परवर मनाजिर देखे गए हैं। बेजोन टास्क फोर्स ने बैन रियासती सारिकों की एक टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने 19 नवंबर को संजीव रेड्डी नगर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन 30 साल शमशाद उर्फ बोहरा, दिल्ली के रहने वाले 37 साल आरिफ, 40 साल मोहम्मद वसी उर्फ नदीम और रियासत गुजरात के साकिन 32 साल रईस सलीम कुरैशी को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मस्कुरा मुलजिमीन याकूतपुरे में आर्जी तौर पर क़याम करके हैदराबाद, सैबराबाद और चकुंडा कमिश्नरेट्स के हुदूद में सरक़े की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि रईस के खिलाफ 13 केस दर्ज हैं। दरअसल मुलजिमीन की ये टोली 7 रुकनी अफराद पर मुश्तमिल थी और ये टोली मुल्क के दूसरे मकामात में सरक़े की वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। वो मोटरसाइकिल या ट्रेन के जरिए आमद रफ्त करते हुए मुखफ़्फ़ल मकानात की निशानदही करके सरखा किया करते थे। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 130 तोले तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी की अशिया के अलावा 120 गाड़ियां जब्त कर ली हैं। जहीराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरी मौका हलाक हो गए, जबकि 14 अफराद जख्मी हुए। मंगल की सुबह के औकात में
पैसेंजर ऑटो रिक्शा में 16 अफराद जहीराबाद से मंगलपल्ली जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज रफ्तार बेकाबू डीसीएम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। इसके नतीजे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि शदीद जख्मी होने वाले 14 अफराद में से 7 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने 7 अफराद को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि 7 अफराद को जहीराबाद के दवाखाने मुंतकिल किया गया है। हुसैन सागर में एक तेज रफ्तार कार के गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह वाकया पीर और मंगल की दरमियान से पेश आया, जिसमें नेकलेस रोड की सड़क पर बेकाबू कार यू टर्न ले रही थी कि फुटपाथ पर चढ़कर हुसैन सागर की जाली तोड़ते हुए पानी में गिर पड़ी। कार में सवार शख्स मानी कुंटा और उसके 3 साथी इस वाकये में शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 4 अफराद और कार को क्रेन के जरिए पानी से बाहर निकाला और इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। मिट्टुगुड़े में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बीटेक के 3 तलबा हलाक हो गए। बताया गया कि पीर और मंगल की दरमियान बाइक पर सवार 3 नौजवान जा रहे थे कि तवाजुन बिगड़ जाने से उनकी बाइक मेट्रो रेल के पिलर से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। तीनों की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। महलूकीन सूर्यापेट के साकिन बताए गए हैं। इनकी शिनाख्त उदय रेड्डी, पृथ्वी और उदय की हैसियत से की गई। मकाम वाक़े पर अफराद ख़ानदान को इंतहाई जज्बात से बेकाबू देखा गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने रिश्वत लेने वाले कमर्शियल टैक्स महकमे के अहदेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर सर्कल के अहदेदार सत्यनारायण मूर्ति ने विद्युत ऑडिट सर्टिफिकेट दिलाने के लिए संजय रघुराम नामी शख्स से रिश्वत तलब की थी। 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सत्यनारायण मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मनाए जा रहे फार्मेसी वीक के सिलसिले में मंगल को असिस्ट हेल्प डेस्क प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का थीम फार्मासिस्ट फॉर ए हेल्थी इंडिया रखा गया था। यह प्रोग्राम ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ताउन से तरतीब दिया गया। इस मौके पर ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना भर में 23 नवंबर तक 1 दिसंबर वोटर स्लिप की तकसीम। स्लिप से महरूम वोटर्स के लिए पोलिंग बूथ पर हेल्प डेस्क की सहूलत। सिद्दीपेट से हरीश राव 1 लाख वोटों से कामयाब होंगे। सिद्दीपेट और करीमनगर में टीआरएस के जलसों से केसीआर का खिताब। रुकने पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी ने टीआरएस पार्टी छोड़ दी। इंतखाबात से पहले केसीआर को धक्का, कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। बैंद रियासती सारिकों की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 130 तोले तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी और 120 गाड़ियां जब्त। इनकम टैक्स महकमे का ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। और मिट्टुगुड़े में मेट्रो रेल के पिलर से बेकाबू बाइक टकरा गई। बीटेक के 3 तालिबे इल्म बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।